Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी रिक्रूटमेंट अपडेट। तो इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। सो टुडे इज 2 अक्टूबर, राइट। और लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है और ये एक परमानेंट पोस्ट है। ओके, ये एक गेस्ट पोजीशन या विजिटिंग फैकल्टी पोजीशन नहीं है। दिस इज अ परमानेंट पोस्ट एंड 8+ सब्जेक्ट्स में वैकेंसी, सॉरी 7+ सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है। टोटल 8 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं, तो वो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स के बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्ट्स इसलिए कि अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू सी दिस वीडियो। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट, सबसे पहले कॉमर्स, इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, FCW, HDFE एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें वैकेंसीज हैं। ओके, और अगर आप टोटल वैकेंसीज देखोगे तो इन सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं इन सब में टोटल वैकेंसीज 2 है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है। ओके, अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 4, OBC 3, SC 3, ST 2 एंड EWS अगेन 3। ओके, ऑलराइट। तो 8 सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, FCW, HDFE, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ओके, ऑलराइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक परमानेंट पोस्ट है। ओके, परमानेंट पोस्ट है और इसका एकेडमिक पे लेवल 10 है। तो इसका मतलब है जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, अगर आप एंट्री पे देखेंगे तो 57,700। ओके, प्लस अदर एडमिसिबल अलाउंसेस, इसका मतलब 60,000 प्लस आपकी इनिशियल सैलरी ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड इसके साथ साथ जो लास्ट डेट है जैसे कि आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2025। ओके, ऑलराइट। अभी जो फॉर्म्स है वो आपको इस लिंक में मिल जाएंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से इस लिंक पर क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस जानने से पहले देख लेते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो भारती कॉलेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई है। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट है www.bharti college.du.ac.in। ओके, अब यहाँ पे 15th पोस्ट है। अगर आप यहाँ पर फोकस में देखेंगे तो आपको 1 अक्टूबर को यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिखेगा कि 1 अक्टूबर को इन्होंने जो नोटिस है वो रिलीज किया है। ठीक है, तो आप जैसे ही फोकस पर जाएंगे आपको जैसे आप नोटिस पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं टीचिंग एडवर्टीजमेंट 2025। तो जैसे ही आप इस पर व्यू पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, ऑलराइट, जहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन हर एक रिक्रूटमेंट नोटिस में आपको देखने के लिए मिलता है कि ईदर यू हैव मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, ओके, और मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स विद नेट, ओके, और PhD डिग्री। ओके, ऑलराइट। अब यदि आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा परसेंटेज में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो अगर आप बात करते हैं आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस के लिए, तो इधर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ नेट, ओके, एंड या तो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो PhD से रिलेटेड इनके और भी क्राइटेरियाज हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ लें अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWBD कैंडिडेट हैं तो। ओके, ऑलराइट। तो इस बात को आपको ध्यान से एक बार जो ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज है इसको आपको ध्यान से एक बार और पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम इस बात पर आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए जानने जरूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, bharticollege.du.ac.in। ओके, और ये फॉर्म की लिंक है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और 31 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। ये जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको फिल करना है। ठीक है, लिंक गिवन है फॉर्म में, और मैं आपको साथ में ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे भी आपको हमारे मिल जाएगा। आप वहां से भी सीधे जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं PDF के थ्रू भी। ठीक है, तो अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में देखें तो एप्लीकेशन फीस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इट इज 500 रुपीज फॉर UR OBC एंड
EWS कैटेगरी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक विमेन एप्लीकेंट है, SC ST PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपसे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं ली जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो विमेन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। बट इफ यू आर अ मेल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, OBC और EWS कैंडिडेट, तो आपको 500 रुपीज की फी पे करनी होगी, ओके। साथ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल इशू आता है, तो टीचिंग रिक्रूटमेंट 25@bharti.du.ac.in पे आप अपना जो भी क्वेरी है, कंसर्न है, उसको मेल कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उस आपका जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बेसिक कंडीशंस है कि जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, उसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा TADA आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ओके। तो अगर आप इस पेज पर आए तो जनरल इंस्ट्रक्शंस, FAQs, ओके, इसके अलावा क्वालिफिकेशंस, गाइडलाइन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिंक इन सबके प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ये PDFs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, और मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी कि कैसे आप इन जो स्पेसिफिक PDFs हैं इन तक पहुंच सकते हैं, ओके। तो इधर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में PDF देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया है कि आप कैसे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी ये सारी जो PDFs हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं भारती कॉलेज की, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें वैकेंसी है तो। एंड अगर सिर्फ एक वैकेंसी भी है आपकी कैटेगरी में, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एक ही पोस्ट है, आपको हमेशा ये सोचना है कि वो जो एक पोस्ट है वो आपके लिए ही बनी है, ओके। और अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी होती है, आप इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में या किसी स्टेट में या MP में, किसी सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें, हम उन्हें जल्द से जल्द एड्रेस करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस में भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमें बताने की कोशिश कीजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उसे भी जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ओके। और ऐसे ही परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब